मंगल पांडे हमारे भारतीय इतिहास में सबसे पहले शहादत देने वाला अगर कोई था तो मंगल पांडे ही थे। ठीक है ना। मंगल पांडे जात के ब्राह्मण थे। ठीक है ना। ब्राह्मण धर्म से संबंध रखते थे और उस समय जो था, उस समय के लोग धार्मिक चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। समझ रहे हो ना। उस समय के लोग धार्मिक चीज़ों को लेकर के बड़ी सक्रिय थे और उसी समय जब अंग्रेज आए भारत तो वो क्या करना शुरू कर दिए, भारत के अंदर सामाजिक परिवर्तन करने शुरू कर दिए। समाज के अंदर परिवर्तन शुरू कर दिया। उसमें सती प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, ठीक है ना, बाल विवाह पे रोक, विधवा पुनर्विवाह, ये सब उन्होंने सामाजिक सुधार किए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 1857 में अचानक से जो सैनिकों के अंदर राइफल थी उसको बदल दिया गया और लाया गया एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल की एक कमी थी कि इसमें लगने वाला जो कारतूस था वो कारतूस एक चिपचिपे पदार्थ से बने हुए पैकेट के अंदर था। ठीक है ना। और उसको बुलेट निकालने के लिए दांत से फाड़ करके तब उसको बंदूक में लगाया जाता था। अब सैनिकों ने तो शुरू में इस पर काम किया, लेकिन धीरे धीरे अफवाह उठने शुरू हो गए कि ये जो पैकेट है ये गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए पैकेट है। अब देखो, अब सैनिकों के अंदर धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगता है, ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है। और फैलते फैलते जब एक बार एक कहानी है कि मंगल पांडे सुबह के टाइम बैठ करके दातुन कर रहे थे, तभी एक निम्न कुल का आदमी आता है और वो क्या करता है, उनके लोटे को उठा करके पानी पी लेता है बस, या उनके घड़े से एक गिलास पानी निकाल करके पी लेता है बस। मंगल पांडे उसी को भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घड़े से पानी निकाल करके पीने की या मेरे लोटे को छूने की। अब उसी पे वो गुस्सा होकर के कहता है कि अंग्रेजों के दिया हुआ चर्बी वाला गाय और सुअर के बने हुए चर्बी वाले कारतूस को मुंह से फाड़ते हो तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, और हम ये पानी उठा करके पी लिए तो इसे छू दिए तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। अब उसी पे मंगल पांडे का खून खोल जाता है। तब तक कोई जाकर के फैक्ट्री में देखा तो वो भी 2-3 आदमी गौर मुँह से सुन लिए कि हमने देख करके आया है कि वहाँ पे गाय और सुअर की चर्बियों से बन रहा है पैकेट, पूरा मार करके रखा हुआ है सब। बस उसी पे अब मंगल पांडे क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और आते हैं उसी इनफील्ड राइफल को लेकर के। और 2 अंग्रेजी सेना खड़ा था, सब चिल्ला करके कहते हैं कि जब मेरा धर्म ही नहीं बचा, तुमने जब मेरा धर्म ही खा गए तो फिर मैं जिंदा रह करके क्या करूँगा। और उठाया और इनफील्ड राइफल में गोली डाले और 2 सैनिक को वहीं पे अंग्रेजी सिपाही को मार गिराते हैं। जैसे अब अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया, अंग्रेज पकड़ लिए और पकड़ने के बाद में उनको फांसी की सजा सुना दी। 8 अप्रैल 1857 को हमारे भारतीय इतिहास में पहले, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपनी शहादत दी थी। 8 अप्रैल 1957 के दिन मंगल पांडे को क्या किया गया, फांसी पे चढ़ाया गया। और फांसी लगने के बाद में अब सैनिकों के अंदर और ज़्यादा आक्रोश बढ़ जाता है। ठीक है। और यही मेरठ की छावनी में इनफील्ड राइफल को ना चलाने को लेकर के सैनिकों के अंदर विद्रोह होता है और उस समय लगभग 80-85 सैनिक क्या करते हैं कि इनफील्ड राइफल को चलाना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि साफ इनकार करते हैं कि हम नहीं चलाएंगे। अंग्रेजों से इसी बात को लेकर के बहस हो जाती है और बहस होने के बाद में उनको 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है। 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। अब इसी मेरठ की छावनी से क्या हो जाती है, 1857 की चिनगारी लग जाती है। धीरे धीरे पसरते बात जाता है कि क्या कि 1857 की क्रांति की शुभारंभ हो चुकी है। इसकी थी 30 मई से शुरुआत होने वाली थी, लेकिन ये अपने समय से पूर्व 10 मई को ही शुरू हो गई थी। ठीक है ना। और धीरे धीरे ये फैला और 1857 की क्रांति देखते देखते अंग्रेजों के लिए शुरू में बहुत भारी पड़ा। जहाँ अंग्रेज मिलते वहीं पे भारतीयों ने उनको खूब पीटा, खूब मारा, अंग्रेज एकदम से तबाह कर दिया अंग्रेजों को। लेकिन धीरे धीरे इस क्रांति को दबाने के लिए, क्योंकि ये जो 1857 की क्रांति था ये संपूर्ण भारत में नहीं था, ये केवल उत्तर भारत में था। ठीक है ना। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में ही सिमट करके रह गया।
जिसके कारण अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया, आसानी से दबा दिए। कुछ भारतीय राजाओं ने भी 1857 की क्रांति को दबाने के लिए भारतीयों का साथ नहीं दिए कि भारतीय इस क्रांति के साथ दे करके और भारतीयों को इस क्रांति को क्या किया जाए, सफल बनाया जाए। वो भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया और भारतीयों के इस क्रांति को आसानी से दबा दिया गया। दबाने के बाद में तांत्या टोपे को फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है ना। दूसरी जो थे स्वतंत्रता सेनानी जिनको फांसी चढ़ाया गया था वो तांत्या टोपे थे, ठीक है ना, तांत्या टोपे।